प्रिय मित्रों, आज हम आपको दुर्योधन की पत्नी भानुमति के विषय में बताएंगे। किस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति से जबरन शादी की। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहा जाता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाने लगा और सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया, और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उससे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। हस्तिनापुर में जब सभी ने दुर्योधन के इस कृत्य की निंदा की, तो दुर्योधन ने तर्क दिया कि भीष्म पितामह ने भी अपने भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था। हस्तिनापुर की सभा में विषय समाप्त होने के बाद भानुमति ने दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। शास्त्रों में उल्लेख है कि भानुमति एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अत्यंत सुंदर, सुशील एवं गुणवान महिला थी। उसने पूरे कुरुवंश को एकता के सूत्र में पिरोकर रख लिया था। कहते हैं कि इस तरह की स्त्री कुरुवंश के पूरे इतिहास में कोई नहीं थी। दुर्योधन भी भानुमति के प्रति पूरी तरह समर्पित था। दोनों के दाम्पत्य से 2 संतानों का जन्म हुआ। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। ये तो सभी जानते हैं कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध के प्रारंभ में ही दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था, एवं दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने विवाह किया था। दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता है। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी, तो कर्ण को लगा कि वो हार के कारण उठकर जा रही हैं, तो कर्ण ने भानुमति आंचल पकड़ लिया, जिससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं। दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। इस कहावत का संबंध दुर्योधन की पत्नी भानुमति से है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना, फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की, वो भी कर्ण के सहयोग से। बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र सांब ने हरण कर लिया। इस कारण ये कहावत बनी, जो आज भी चली आ रही है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।